'Tis the opportunities we give our students that makes BK Birla Institute of Engineering and Technology, Pilani, stand out from others. At BKBIET, you will be able to attend classes on industry readiness while participating in our placement drives, internships and opportunities for further studies in France and Thailand. We always welcome prospective students and recruiters. Contact us for your campus visit today. बिट्स पिलानी परिसर में 2 साल के अंतराल के बाद आज स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कर चुके छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 1802 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। इस दीक्षांत समारोह का नेतृत्व बिट्स पिलानी के रजिस्ट्रार कर्नल एस चक्रवर्ती रिटायर्ड द्वारा किया गया। 3 छात्रों गौरव बेल्लाल नतेश को स्वर्ण पदक, हिमांशु सिंह को रजत पदक तथा हिमांशु चतुर्वेदी को कांस्य पदक से उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन पिल्लुतला, जो वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के डीन और प्रोफेसर हैं, उन्होंने समारोह में उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया। बिट्स पिलानी के चांसलर डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला ने भी अपना संबोधन भेजा और छात्रों को कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में जीने और सफल होने के लिए आपको ज्ञान की शक्ति की आवश्यकता है, और यह ज्ञान की शक्ति जब तुम्हारे पास है तो तुम्हें यह देखना है कि इस ज्ञान को कहाँ और कैसे उपयोगी बनाया जाए। बिट्स पिलानी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सौविक भट्टाचार्य और पिलानी परिसर के निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई ने अपनी रिपोर्ट में बिट्स पिलानी की उपलब्धियों से भी अवगत करवाया। डिग्री लेने के बाद छात्रों ने अपने अनुभव को भी हमारे साथ साझा किया। Yeah, it has been a great experience so far in the BITS, and definitely it's a proud moment today, and it's definitely something that we are going to cherish for our lives. Hi, good afternoon. Myself Srinivas Nayak. I've come here from Gurgaon. I actually work for Maruti Suzuki, and it's been a prestigious moment for me to collect the degree in person. Working hard for 2 years and then coming here to collect the degree. So fantastic experience. वहीं झुंझुनू के जैतपुर के हवलदार सतपाल सिंह शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में वे घायल हुए थे। वे 10 दिनों से वेंटिलेटर पे थे। राजौरी में हुए आतंकी हमले में बुहाना तहसील के जेतपुरा गांव के हवलदार सतपाल सिंह के सिर और कमर में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें राजौरी के उधमपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सतपाल सिंह 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। इनका एक 13 साल का बेटा शांतनु व 15 साल की बेटी भूमिका है, जो पिलानी में रहकर पढ़ाई करते हैं। सतपाल सिंह के पिता अतर सिंह भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शहीद होने की सूचना गांव में पहुंचने पर गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। चिड़ावा पिलानी बाईपास चौराहे पर एक सफारी कार जलकर हुई खाक, बड़ी दुर्घटना टली। पिलानी कोर्ट से नीलामी में खरीदी गई सफारी कार आग से जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पिलानी कोर्ट में नीलामी द्वारा आर्यन ट्रेडर्स से दिनेश जैन ने सफारी कार के साथ 2 अन्य गाड़ियां छुड़वाई थी। तीनों गाड़ियां पिलानी से अजमेर के लिए जा रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में चिड़ावा पिलानी बाईपास चौराहे पर सफारी कार में घर्षण से टायरों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया और गाड़ी जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आपको बता दें, घटना बीती रात 11:30 बजे के आसपास की है। सूचना पाकर चिड़ावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तकनीकी खामी के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू नहीं कर पाई। इसके बाद पिलानी नगर पालिका से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सफारी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं लगातार पिछले 2 महीने से राजकुमार नायक के नेतृत्व में चल रहे नहर सिंचाई जल आंदोलन का पड़ाव आज नून का बास व मेहता की ढाणी और कुलरियों की ढाणी में पहुंचा। सत्यनारायण नायक, रमाकांत शर्मा,
पृथ्वी सिंह चौहान व उल्लास चंद चेजारा के नेतृत्व में आज गांव ढाणी के किसानों से हस्ताक्षर करवाए गए। इन हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिलानी से दिल्ली पैदल यात्रा के जरिए पहुंचकर सौंपा जाएगा।